पिछले 5-7 दिन से हम लगातार सुन रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि ईरान के अंदर उनकी सेना घुसे और ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे। लेकिन किसके दम पर? उन अमेरिकी सैनिकों के दम पर जो ईरान की मिसाइल को देखकर बंकर में न केवल छिपते हैं, बल्कि जैसे ही बंकर के बिल्कुल पास गिरती है मिसाइल, उनकी पतलून उतर जाती है। जी हां, आज जो मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा कोई एआई वीडियो नहीं है, यह रियल वीडियो है। जब बंकर में छिपे हुए अमेरिकी सैनिकों के पास एक ईरान की मिसाइल गिरी, उनकी पतलून खिसक गई। एक तरफ पतलून खिसक रही है अमेरिकी सैनिकों की, तो दूसरी तरफ आज हालात दिखाऊंगा कि इजराइल के सैनिकों की मैयतें उठ रही हैं। अब तक दावा अलग अलग तरीके से किया जा रहा था, अब खबर निकल कर आई है कि वाकई इजराइल को हिजबुल्लाह के साथ छिड़े इस युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। मैयतें दर मैयतें उठ रही हैं और कई शहर भी इजराइल के तबाह हुए एक एक की तस्वीर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये खबर देखिए, बड़ी दिलचस्प तस्वीर भी है और खबर भी। ये देखिए, Everybody over here is good. I saw that one come in. You guys all right? Everybody okay? Yeah. तो एवरीथिंग इज ओके। ओके, सब ठीक ठाक होना? अरे ठीक ठाक क्या, पहले अपने सैनिक से पूछो उसकी पतलून कहां गायब हो गई। ये अमेरिकन सैनिक है जो एक बंकर में छिपे थे। ईरान लगातार अटैक कर रहा था, जान बचाने के लाले पड़ चुके हैं। यह खबर हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि पहले ही अमेरिकन बेस तबाह हुए और फिर जिस जिस देश के अंदर अमेरिकन बेस बने हैं, वहां से अमेरिकी सैनिकों को उस देश के अलग अलग होटल्स में ठहराया जा रहा था। ईरान तक सटीक जानकारी पहुंच रही थी। इस होटल के फलाना नंबर कमरे में रुके हुए अमेरिका के सैनिक अधिकारी एक डायरेक्ट स्ट्राइक ड्रोन या मिसाइल से, और सब धुआं धुआं। अब ऐसे में तमाम होटल्स ने मना कर दिया है, देश अलग अलग देशों के होटल्स ने मना किया, नमस्कार हम नहीं कर पाएंगे, आपको रख नहीं पाएंगे, तबाही हो रही है, हमारा होटल फूंक दिया जा रहा है। तो ऐसे में बंकरों में छिपना पड़ रहा है और वहां पर भी कितने महफूज हैं कि पतलून उतर जाती है। देखिए, ये देखिए, यूएस सोल्जर ऑलमोस्ट गॉट ब्लोन अप बाय ईरान इन हिज अंडरवियर। हालत खराब, चेहरे पर शिकन। मैं किसी भी देश की सेना की खिल्ली नहीं उड़ाता, क्योंकि वो देशभक्त होते हैं अपने अपने देश के लिए, ठीक है ना। लेकिन सरकारें क्या करती हैं, वहां का जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो होता है वो कितना सनक भरा होता है और उसका खामियाजा किनको भुगतना पड़ता है आप देखिए। और इन्हीं सैनिकों के दम पर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करना। हालात ये बनाए हैं, वॉर के हालात खड़े किसने किए, और ऐसे हालात का असर पूरी दुनिया पर हो रहा है, इन पर नहीं पूरी दुनिया पर। दरअसल वॉर के फैक्ट ने काफी लोगों की जिंदगी को फाइनेंशियली डिस्टर्ब कर दिया है, और इसी वजह से बहुत लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इधर चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं ट्रेडिंग के जरिए। और इनके एक्सपर्ट्स की टीम है जो आपको 1-on-1 कॉल करके पर्सनली पूरा गाइड करेगी कि किसमें आपको फायदा होगा। चलिए देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। यहां मैंने पिन डाल के लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं, और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां आपको दूसरे ऐप्स पर 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, यह खुद ही स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कमोडिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। अब ये देखिए, लोगों ने अभी एक दिन में 11,850 रुपए, एक महीने में 70,468 रुपए और पूरे साल में 5,03,940 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं होता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है, गो एंड चेकआउट। तो मार्केट वुल्फ ऐप को न केवल डाउनलोड कीजिए, बल्कि मैं बार बार कहता हूं स्ट्रिक्टली इनके रिकमेंडेशन को फॉलो कीजिएगा, फायदा होगा आपको।
और जो भी आपका अनुभव, जो भी एक्सपीरियंस आपका मार्केट वुल्फ ऐप के साथ हो, हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आपको एक और तस्वीर, एक और खबर दिखाता हूं। पहले ही देखिए, यहां एक हमले की तस्वीर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वीडियो। सब कुछ ठीक ठाक नजर आता है, लग ही नहीं रहा कुछ होने वाला है, क्योंकि अब साउंड इसलिए नहीं है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज है। देखिए अचानक से स्ट्राइक, सब धुआं धुआं। अब ये ड्रोन गिरा है, वॉरहेड गिरा है, उसका एक मलबा गिरा है, क्लियर नहीं है, लेकिन फिलहाल हालत खराब है। इजराइल के मोशाव अवीविम में ईरान का एक डायरेक्ट हिट होता है और इस डायरेक्ट हिट के बाद की तस्वीर आपके सामने है। ये इजराइल के हालात बने हुए हैं। वो इजराइल जो अलग अलग देशों के साथ मोर्चा खोलना चाहता है, जो लगातार युद्ध चाहता है, लेकिन उस युद्ध के बीच उसके अपने सैनिकों की कैसे मैयतें उठ रही हैं, वो भी आपको खबर दिखाता हूं। देखिए यहां खबर भी निकलकर सामने आई है। इसमें दावा किया गया, इजराइल ने कहा उसके 10 सोल्जर्स, 10 सैनिक मारे गए हैं लेबनान में। यानी पिछले 15 दिनों में तादाद बढ़ती जा रही है। अभी एक दिन पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी, जब हमने आपको बताया था कि यहां पर सैनिकों की लगातार मौत की खबरें आ रही हैं। उन आंकड़ों को छिपाने की कोशिश इजराइल कर रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 हेलीकॉप्टर भेजे गए थे लेबनान, जिसमें इजराइल के मारे गए सैनिक और घायल हुए सैनिकों को लेकर आना था और मीडिया से मना कर दिया गया था। इजराइल की मीडिया पर पूरी तरह से पाबंदी थी, ना वीडियो, ना फोटो, ना कोई रिपोर्ट इस पर छपेगी। यानी लेबनान में हिजबुल्लाह के हमलों में इजराइल के सैनिकों की जितने आधिकारिक आंकड़े मारे जाने के बताए जा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा है। पढ़िए, 10 इजरायली सोल्जर्स मारे गए, ये इजराइल का कहना है। 261 ट्रूप्स बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनमें से 20-22 की हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। जब से युद्ध शुरू हुआ है ये हालात वहां बने। क्यों बने? वहां तो मोर्चे पर ये हालात हैं, और तेल अवीव में क्या है जरा देखिए। ये तेल अवीव के हालात हैं। खंडर में तब्दील इमारतें और नीचे पड़ा टन भर का मलबा, गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रक्शन इन तेल अवीव फॉलोइंग डायरेक्ट मिसाइल हिट। डायरेक्ट मिसाइल गई, सब कुछ धुआं धुआं कर दिया। ये हालात कहां बने हुए हैं भाई? इजराइल में, तेल अवीव में। ठीक है, अभी दूसरी भी तस्वीरें दिखाता हूं भाई। हालत क्या है? अब मुंह छिपाते फिर रहे, डर। गाड़ियों पर देखिए मलबा पड़ा हुआ है। कितने लोगों की हालत खराब हो गई, हजारों की तादाद में कैजुअल्टीज की खबर है। जब ईरान ने एक के बाद एक मिसाइल लॉन्च की, ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 88वीं लहर थी, जिसके तहत कई मिसाइलें दागी गई हैं। और अब हर एक, जितना भी इजराइल का नागरिक है, वो इजराइल में खुद को महफूज महसूस नहीं कर रहा है। क्यों? तस्वीर देखेंगे खुद ही समझ जाएंगे हालत क्या है। ये देखिए, ये जितनी संपत्ति बनाई थी सब स्वाहा हो गई। संपत्ति बनाई थी यहाँ कब्जा कर करके, तो जो कब्जा करके बनाई गई संपत्ति थी उसका हश्र क्या है इजराइल के अंदर। मैसिव डैमेज इन इजराइल। यही नहीं, अब आपको दिखाता हूं एक और खबर। एक करारा झटका भी लगता हुआ नजर आया है। ये बयान जरा गौर से सुनिएगा। ये बयान इस दौर का सबसे जरूरी बयान है। La reazione a un'aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità. Vale per gli individui, vale a maggior ragione per gli stati. E Israele ha superato quel limite con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese ed è su questo limite che lo तो ये सब जानते हैं इटली के प्रधानमंत्री हैं जियोर्जिया मेलोनी। जियोर्जिया मेलोनी यानी कि एक तो इटली, जर्मनी। जब हम इटली का नाम सुनते रहे, जर्मनी का नाम सुनते रहे, ब्रिटेन का नाम सुना, और बाकी जो पश्चिमी देशों में देश हैं उनका नाम सुनते थे, तो हम ये समझते थे और जानते थे कि अमेरिका की किसी भी बात की नाफरमानी, आदेश नहीं, बात की भी नाफरमानी नहीं कर पाएंगे। लेकिन पहले ही नेटो देशों ने मना कर दिया कि ईरान पर हमले के लिए हम आपका साथ कतई नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। अब इन सब के बीच इटली के प्रधानमंत्री ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा कि मैं इजराइल पर रेड लाइन पार करने का आरोप लगाती हूं, मैं फिलिस्तीनी नागरिकों के नरसंहार की निंदा करती हूं, और मैं घोषणा करती हूं कि इटली इजराइल के खिलाफ यूरोपियन प्रतिबंधों का समर्थन करेगा।
उन्होंने कहा प्रतिबंध लगाए जाएं, हम समर्थन करेंगे। यानी अब इजराइल और सीमित होता हुआ जा रहा है। लगातार इसके जो दायरा था, बढ़ चुका था दायरा, वो दायरा सिमटता जा रहा है। इसने हमेशा अपना चेहरा दिखाया शराफत वाला, लेकिन पिछले 3 साल में इसके चेहरे पर पड़ी हुई शराफत की चादर भी खींची। और ट्रंप की तो मात्र 1 साल भी नहीं बीता, सबने देख लिया हालत क्या है। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी।